नमस्कार सज्जन मित्र हो। आपको मेरा प्रणाम। हम में से हर एक सच्चे भारतीय को मन के अंदर उसको ऐसे लगता है कि हमारे भारत के टूटे हुए भाग हमको वापिस मिलना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो पीओके हो, ये सारे भाग हमारे भारत में फिर से वापस आना चाहिए। और हमारी सिंधु नदी और कई नदियां जो आज असुरों के राज्यों से बहती है, ये नदियां भी हमारे भारत से फिर से बहना चाहिए। लेकिन ये सब होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम लोग प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जाते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, भगवती जगदम्बा महाकाली के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन हम लोग जो भी मांगते हैं, ये केवल हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए ही मांगते हैं। हम रहने के लिए फ्लैट मांगते हैं, हम लोग गाड़ी मांगते हैं, हम लोग नौकरी मांगते हैं, हम लोग छोकरी मांगते हैं। भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया है, लेकिन कभी भी हम कोई भी लोग भगवान के मंदिर में जाते ही ऐसा विचार नहीं करते हैं कि हे भगवान, हमारा टूटा हुआ भाग, हमारा टूटी हुई जमीन हमारे देश को फिर से वापस मिलना चाहिए। हम मांगते ही नहीं थे तो हमको कैसे मिले? भगवान जो है वो आशा पूरक सब कुछ देने वाला है, लेकिन हमने कभी पुकार ही नहीं किया है। जब लोगों ने बहुत पुकार की थी, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, महाराणा प्रताप सिंह आए थे, क्योंकि लोगों ने उस समय प्रार्थना की, आक्रंद हुआ था। उस समय लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने सुनी थी। आज सिंधु नदी जो है वो आक्रंद में वो रो रही है। सिंधु नदी हर रोज बोलती है, अरे मेरे लिए कुछ करो, कोई प्रार्थना करो। तो मैं आपको यही विनती करता हूं कि हर रोज जब भी आप भगवान का दर्शन करोगे, किसी मंदिर में जाओगे या घर में ही बैठे बैठे जप करोगे, संकीर्तन करोगे, भागवत की कथा सुनोगे या भगवत गीता का पारायण करते रहोगे, हर समय यही प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, हमारी जो जमीन है, चाहे वो पाकिस्तान में गई है, चाहे वो बांग्लादेश में गई है, चाहे वो अफगानिस्तान में गई है, चाहे वो अक्साई चीन में गई है, ये सारी जमीन हमको वापिस चाहिए। लेकिन हमको उस जमीन पर इस समय रहने वाले जो भी आसुर है वो नहीं चाहिए। आप उनका उद्धार करो, आप आप उनका उद्धार करो। और उसके लिए हम लोग एक ही मंत्र हमेशा गाते हैं, इसका नाम है कार्तवीर्य मंत्र। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान, तस्य स्मरण मात्रेण गत नष्टं च लभ्यते। ये श्लोक, ये मंत्र कहने से क्या होता है? हमारी खोई हुई
हमारी खोई हुई कोई भी वस्तु हो, हमारा धन हो, हमको वापस मिलता है। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य इस मंत्र में है। इसलिए मैं आपको यही विनती करता हूं, जब भी आप श्री राम जय जय राम की माला करोगे, जब भी आप नमो भगवते वासुदेवाय की माला करोगे, जब भी आप ओम नमः शिवाय की माला करोगे, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ये माला करोगे, हमेशा ध्यान में रखो, भारत भूमि को आपसे यही उम्मीद है कि आप भगवान को ये भी प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, हमारी खोई हुई जमीन हमको वापस दे दो। अवश्य भगवान आपकी प्रार्थना सुनोगे। सज्जन अभु, मैं इसलिए आपको ये बात कहता हूं कि कार्तवीर्य करके एक राजा था, वो क्षत्रिय था। आज हमारा क्षात्र तेज बिल्कुल चला गया है। हम लोग केवल पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। हमको नौकरी चाहिए और हमको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। केवल अर्थाधिष्ठ देने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान में रखो, जो भी आप कमाओगे, जो भी घर बनाओगे, कुछ भी संपत्ति प्राप्त करोगे और ऐसे ही रहोगे, तो एक दिन ये सब कुछ चले जाने वाला है। क्योंकि आसुरी शक्ति जो है, जो आसुर है, ये लोग दिन में 5 बार कहते रहते हैं कि हमारा राज्य आए, पूरे विश्व में हमारा राज्य आए, ऐसी प्रार्थना ये लोग करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं करें? हमारे सारे मंत्र इतने सामर्थ्य संपन्न हैं कि हर रोज हम भगवान को यही प्रार्थना करें तो हमारा क्षात्र तेज फिर से वापस आएगा और क्षात्र तेज उत्पन्न होगा, प्राप्त होगा। तो क्या होगा? ये सारे जो असुर है उनका नाश हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। भगवान निश्चित ये काम करेंगे, लेकिन आपको ये प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। फिर से सुनिए, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतन नष्टं च लभ्यते। जो नष्ट हुआ है, जो चला गया है, वो हमको वापस मिलता है। और इतनी जबरदस्त शक्ति इस मंत्र में है। इसलिए बार बार ये मंत्र जप करते रहो और भगवान को हर रोज ये प्रार्थना करो। हर रोज हमारे घर में जैसे ही हम भगवान की आरती उतारते हैं, साथ में हमेशा वंदे मातरम गाओ। केवल सभा सम्मेलनों में वंदे मातरम करना नहीं है, पूरा वंदे मातरम जो प्रार्थना है हर रोज घर में करो। और कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतन नष्टं च लभ्यते। आप सब लोग भक्त हैं, आप सभी लोग देश अभिमानी हैं, तो आपको नासा करने में क्या हर्जा है? जरूर करो, प्रार्थना करते रहो, बहुत बहुत प्रार्थना करो कि हमारी जमीन हमको वापस चाहिए। और इस समय जो लोग इसके ऊपर रहते हैं उनका आप उद्धार करो। हमारे देश में भी ऐसे बहुत आसुर रहते हैं, उनका भी आप उद्धार करो। और फिर से हमारी सारी जितने भी मंदिर है, मठ है,
उनका पुनरुज्जीवन हो, हमारी नदियां हैं फिर से शुद्ध रूप से उनका बहना शुरू हो जाए। यही प्रार्थना आप सभी लोग करते रहो, यही मैं विनती करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। मंत्र ध्यान में रखो। कार्तवीर्या अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतल नष्टंच लभ्यते। ध्यान में रखो। नमस्कार।